अस्सलाम वालेकुम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन हमने शुरू किया हुआ है, तो उसमें से चैप्टर 7 है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का, और उसका अगला टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं और वो है क्रैकिंग का। क्रैकिंग मीनिंग क्या होता है इसका? किसी चीज़ की ब्रेक डाउन कर देना, तोड़ने को क्रैकिंग कहा जाता है। हमने इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिहाज से देखे हैं तो हम इसको यूं कहेंगे कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट्स into short chain hydrocarbons having low boiling points is called as cracking. फॉर एग्जाम्पल 16 कार्बन का कंपाउंड है हमारे पास, C16H34 हेक्साडेकेन इसका नाम है। इसको हमने हीट किया 700 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, तो ये हेप्टेन में, इथीन में और प्रोपेन में चेंज हो गया। अब ये एक कंपाउंड है 16 कार्बन का, और आगे 3 कंपाउंड बने हैं मुख्तलिफ, जिनमें कार्बन की तादाद इससे कम है। इसमें 7 है, यहाँ पे 2 है, इसमें 3 है। तो लॉन्ग चेन कंपाउंड को हमने शॉर्ट चेन कंपाउंड में चेंज कर दिया। इस प्रोसेस को हमने क्रैकिंग का नाम दिया। क्रैकिंग की टाइप्स कितनी हैं? 3 है, थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग और स्टीम क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग क्या होती है? हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर इसमें यूज किया जाता है। तो जैसा मीनिंग है, थर्म मतलब हीट। कैटालिटिक क्रैकिंग में लो टेम्परेचर और लो प्रेशर होता है, क्योंकि कैटलिस्ट को यूज कर लिया जाता है। और स्टीम क्रैकिंग में हाई टेम्परेचर फॉर शॉर्ट टाइम, हाई टेम्परेचर फॉर शॉर्ट टाइम। तो ये 4 बातें और इसमें हम देखेंगे कि टेम्परेचर की कंडीशन अगर देखें तो थर्मल क्रैकिंग में टेम्परेचर 450 से 750 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाता है। कैटालिटिक क्रैकिंग में 500 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि इससे कम है। और स्टीम क्रैकिंग में 900 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर शॉर्ट टाइम के लिए। तो इस तरह से ये इसके 3 टाइप्स हैं। प्रेशर को अगर हम देखें, प्रेशर की अगर बात करें तो इसमें प्रेशर 70 एटमॉस्फेयर रखा जाता है थर्मल क्रैकिंग में। यहां पे 2 एटमॉस्फेयर है कैटालिटिक क्रैकिंग में, और स्टीम क्रैकिंग में 1 एटमॉस्फेयर, जो कि नॉर्मल प्रेशर है। ये लो प्रेशर है, ये हाई है। अगर हम इन तीनों को कंपेयर करें, ये नॉर्मल एयर प्रेशर जितना होता है ये लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है। तीनों को हमने कंपेयर किया था। कैटलिस्ट है, थर्मल क्रैकिंग में कोई कैटलिस्ट यूज नहीं किया। कैटालिटिक क्रैकिंग में सिलिका, एल्यूमिना और जियोलाइट्स इस्तेमाल करते हैं एज ए कैटलिस्ट। और यहाँ पे स्टीम क्रैकिंग में स्टीम इटसेल्फ एज ए कैटलिस्ट काम करती है। प्रोडक्ट क्या होंगे? थर्मल क्रैकिंग के प्रोडक्ट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। कैटालिटिक क्रैकिंग का प्रोडक्ट गैसोलीन है, जो कि हाई ऑक्टेन नंबर वाला होता है। ऑक्टेन नंबर उसकी क्वालिटी को शो कर रहा होता है। यहां पे लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं स्टीम क्रैकिंग में। लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ये बनते हैं। यहां तक इन तीनों को एक दफा फिर देख लें कि सबसे पहले डेफिनेशन इसकी, इन तीनों की, देन ये 4 कंडीशन और हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट और प्रोडक्ट। तो यहां पे हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर यूज किया जाता है, और जो कि टेम्परेचर कितना है 450 से 750 तक। प्रेशर है 70 एटमॉस्फेयर, कैटलिस्ट है कोई भी नहीं यहाँ पे, और प्रोडक्ट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। कैटालिटिक क्रैकिंग की बात करें तो लो टेम्परेचर और लो प्रेशर है, 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसके लिहाज से लो है, 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। और कैटलिस्ट यूज किया जाता है सिलिका, एल्यूमिना और जियोलाइट्स, और इसका प्रोडक्ट क्या है? गैसोलीन ऑफ हाई ऑक्टेन नंबर, यानी बेटर क्वालिटी। स्टीम क्रैकिंग में हाई टेम्परेचर फॉर शॉर्ट टाइम, 900 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, स्टीम इटसेल्फ कैटलिस्ट है, और लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इसके प्रोडक्ट हैं। तो ये तो इन तीनों टाइप्स का कंपैरिजन था कि क्रैकिंग के जो 3 टाइप्स हैं उनको आपस में हमने देखा।
ये जो पर्टिकुलर एग्जांपल लिखी है यहाँ पे, ये थर्मल क्रैकिंग की एग्जांपल है। आप इसमें भी इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे हाई टेम्परेचर, हीट किया, कैटलिस्ट कोई नहीं है, लोअर कंपाउंड बने हैं, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन ब्रेक डाउन कर गया है छोटे हाइड्रोकार्बन में, तो थर्मल क्रैकिंग की एग्जांपल है। नेक्स्ट हम यूजेस देख लेते हैं इसके। तो यूजेस ऑफ क्रैकिंग, 4 यूजेस हैं यहाँ पे। नंबर 1, क्रैकिंग गैसोलीन की यील्ड को इंक्रीज करता है, जो कि पेट्रोलियम में 20% होता है सिर्फ, जबकि इसकी डिमांड ज़्यादा है। गैसोलीन की ही ज़्यादा डिमांड है और पेट्रोलियम में से अगर हम इसको देखें तो जस्ट 20% निकलता है, तो वो डिमांड को पूरी नहीं कर सकता। इसलिए क्रैकिंग करके पेट्रोलियम में से गैसोलीन की अमाउंट को बढ़ा दिया जाता है। नंबर 2, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन और बेंजीन, ये कंपाउंड इससे हासिल किए जाते हैं क्रैकिंग करके। नंबर 3, हम ये इससे हासिल कर सकते हैं इथानॉल, फिनोल और एसीटोन। और नंबर 4th यूज, डिटर्जेंट्स, प्लास्टिक्स, फर्टिलाइजर्स एंड वीड किलर्स, तो ये कंपाउंड्स भी क्रैकिंग से हासिल कर लिए जाते हैं। तो ये 4 इसके इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। यूजेस को एक नज़र फिर देख लें कि ये गैसोलीन की यील्ड को बढ़ाता है, जो कि पेट्रोलियम में 20% होता है। नंबर 2 यूज, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन और बेंजीन हासिल किए जाते हैं। नंबर 3, हम इससे इथानॉल, फिनोल और एसीटोन हासिल करते हैं। और फिर नंबर 4 पे हम इससे डिटर्जेंट्स, प्लास्टिक्स, फर्टिलाइजर्स एंड वीड किलर्स, ये हम इनसे क्रैकिंग के ज़रिए से हासिल कर लेते हैं। हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड ही अगला टॉपिक है हमारा, वो है रिफॉर्मिंग। रिफॉर्मिंग कैसे कहते हैं? अगर हम स्टेट चेन कंपाउंड को ब्रांच चेन कंपाउंड में कन्वर्ट कर दें, तो ब्रांच चेन कंपाउंड की एफिशिएंसी फ्यूल के अंदर ज़्यादा अच्छी है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? तो स्टेट चेन कंपाउंड को चेंज कर देंगे ब्रांच चेन कंपाउंड में। इससे क्या होगा? गैसोलीन की या फ्यूल की क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। अब क्वालिटी को बेहतर करने के लिए हम रिफॉर्मिंग का प्रोसेस यूज करते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनी? कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स इनटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड रिफॉर्मिंग। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये कंपाउंड है नॉर्मल ऑक्टेन, स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, 8 कार्बन का है। हीट और कैटलिस्ट की मौजूदगी में ये चेंज हो जाता है इस कंपाउंड में, जिसका नाम है आइसो ऑक्टेन, या इसका नाम है 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। 1 2, तो 2 पे ये 2 मिथाइल है, 3 और 4 पे 1 मिथाइल है, टोटल कार्बन इसमें 5 हैं ये। तो 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन इसका IUPAC नेम है। तो आइसो ऑक्टेन में हमने नॉर्मल ऑक्टेन को चेंज कर दिया, तो इस प्रोसेस को हमने रिफॉर्मिंग कहा। रिफॉर्मिंग किस लिए करते हैं? क्योंकि इंजन 2 किस्म के होते हैं ना। एक तो ये है पुराने ज़माने के जो इंजन हुआ करते थे, जैसे ट्रेन का इंजन था जिसमें कंबस्चन इंजन के बाहर होती थी, उसे कहते हैं एक्सटर्नल कंबस्चन इंजन। तो अब जो मॉडर्न दौर के इंजन हैं, जितने भी आजकल की गाड़ियों में हैं, मोटरसाइकिल का है या गाड़ियों का है, जो भी है, तो उसके अंदर फ्यूल की बर्निंग इनसाइड द इंजन होती है, इसलिए उन्हें हम बोलते हैं इंटरनल कंबस्चन इंजन। इंटरनल कंबस्चन इंजन में से जो शार्प मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होती है उसे हम नॉकिंग कहते हैं। नॉकिंग की वजह क्या है? ऐसा फ्यूल जिसकी क्वालिटी लो है। तो नॉकिंग को डिफाइन कर लेते हैं। द शार्प मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस्ड इन इंटरनल कंबस्चन इंजन इज कॉल्ड नॉकिंग। इसके रीजन क्या है? इट्स रीजन इज फ्यूल ऑफ लो क्वालिटी। अब क्वालिटी को बेहतर करने के लिए हम रिफॉर्मिंग करते हैं। अगर कंपाउंड ऐसा होगा स्ट्रेट चेन, तो उसकी क्वालिटी खराब होगी। अगर ब्रांच चेन होगा तो क्वालिटी बेहतर होगी। इसलिए हम स्ट्रेट चेन कंपाउंड को ब्रांच चेन कंपाउंड में चेंज कर देते हैं, नॉकिंग को बचाने के लिए और एफिशिएंसी गाड़ी की और इंजन की बढ़ाने के लिए। इंजन की एफिशिएंसी और गाड़ी की एफिशिएंसी आप कह लें, उसको इंक्रीज करने के लिए हम रिफॉर्मिंग का प्रोसेस कर रहे होते हैं।
ऑक्टेन नंबर क्या चीज़ है। अगर हम देखें कि ये जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड है और ब्रांच चेन कंपाउंड है, इनका हमने मिक्सचर लिया और उसमें ये देखना है कि जो ब्रांच चेन कंपाउंड था जिसको आइसोऑक्टेन कहा है, इसकी परसेंटेज कितनी है। जितनी आइसोऑक्टेन की परसेंटेज होगी उसे हम ऑक्टेन नंबर बोलेंगे। तो क्या डेफिनेशन बनी, द परसेंटेज ऑफ आइसोऑक्टेन प्रेजेंट इन द मिक्सचर ऑफ नॉर्मल ऑक्टेन एंड आइसोऑक्टेन इज कॉल्ड ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर क्वालिटी ऑफ गैसोलीन को शो कर रहा होता है। जितना ऑक्टेन नंबर ज्यादा उतनी उस पेट्रोल की या गैसोलीन की क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी होगी। अब ऑक्टेन नंबर को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, टेल यूज करते हैं। टेल स्टैंड्स फॉर टेट्रा इथाइल लेड। टेट्रा इथाइल लेड, 4 इथाइल है सो टेट्रा इथाइल, आगे लेड है, फार्मूला बन गया। ये एंटी नॉकिंग एजेंट है। क्यों? नॉकिंग को कम करता है, आइसो ऑक्टेन की क्वांटिटी को बढ़ाता है, ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज करता है। ऑक्टेन नंबर ऑफ फ्यूल वो इंप्रूव होता है टेल को यूज करने से, और यूज ऑफ टेल जो है गैसोलीन में वो पोल्यूशन भी कॉज करता है। कैसे? जब ऐसा फ्यूल जिसके अंदर टेल यूज किया हुआ है उसकी जब बर्निंग होगी तो उसके नतीजे में लेड ऑक्साइड बनेगा। ये लेड ऑक्साइड आगे हवा में रिड्यूस हो जाता है मेटेलिक लेड में, और फिर एग्जॉस्ट ऑफ व्हीकल्स के जरिए से एयर में डिस्चार्ज हो जाता है। वहाँ पे फिर ये लंग्स प्रॉब्लम्स और सांस की जो मुख्तलिफ बीमारियां हैं वो कहना है उसके रीज़न बनता है। ख़ासतौर पर लंग्स कैंसर की एक बड़ी वजह वो लेड का एयर में शामिल होना है। टेल के बारे में जैसा अभी मैंने बताया कि टेट्रा इथाइल लेड को टेल कहते हैं। ये एंटी नॉकिंग एजेंट है क्योंकि ऑक्टेन नंबर को बढ़ा देता है, और ऑक्टेन नंबर फ्यूल का इम्प्रूव करता है जब आप उसमें टेल को मिक्स कर देते हैं। यूज़ ऑफ टेल जो है वो पोल्यूशन भी काज करता है। ये जब जलता है तो लेड ऑक्साइड इससे बनेगा क्योंकि टेट्राइथाइल लेड में लेड यूज़ किया हुआ है, जो मेटेलिक लेड में रिड्यूस हो जाएगा, और फिर वो जो व्हीकल्स हैं उनके एग्जॉस्ट के ज़रिए से हवा में शामिल हो जाएगा और वहाँ पे एयर पोल्यूशन करेगा। और ख़ास तौर पे लंग्स कैंसर की एक बड़ी वजह वो इस तरह का गैसोलीन है जिसमें टेट्राइथाइल लेड को एज ए कैटलिस्ट यूज़ किया हुआ था गैसोलीन की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। ऑक्टेन नंबर जितना अच्छा होगा उतना फ्यूल अच्छा होगा। और आइडियल फ्यूल कौन सा होता है? जिसका ऑक्टेन नंबर 100 हो। अब ये कैसा फ्यूल होगा कि अगर फ्यूल में सारे का सारा आइसो ऑक्टेन ही है तो उसका ऑक्टेन नंबर 100 है। ये एंड वाली इंफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जो ऑक्टेन ग्रेड्स हैं, ये कह लें एक किस्म का गिफ्ट है आप लोगों के लिए। तो 3 ग्रेड्स चलते हैं, रेगुलर, मिड ग्रेड और प्रीमियम। रेगुलर, मिड ग्रेड और प्रीमियम। रेगुलर का ऑक्टेन नंबर 87 है, यानी उसमें 87% आइसो ऑक्टेन होगा, 13% नॉर्मल ऑक्टेन होगा। मिड ग्रेड में 89 है, यानी 89% उसमें आइसो ऑक्टेन और 11% नॉर्मल ऑक्टेन। और प्रीमियम में 91 से 93% होता है इसमें ऑक्टेन नंबर इसका। और आइडियल फ्यूल कौन सा होगा? जिसका ऑक्टेन नंबर 100 हो, यानी उसमें 100% आइसो ऑक्टेन ही हो, नॉर्मल ऑक्टेन उसमें बिल्कुल भी शामिल ना हो। तो ये तो था आज के लेक्चर के हवाले से। हमने जो देखा कि रिफार्मिंग के ज़रिए से हम गैसोलीन की क्वालिटी को बेहतर बना रहे होते हैं, और उसमें नॉकिंग वो शार्प मेटेलिक साउंड है जो इंटरनल कंबस्टन इंजन में प्रोड्यूस होती है। इसकी रीज़न फ्यूल की क्वालिटी का लो होना है, और क्वालिटी ऑफ फ्यूल को हम ऑक्टेन नंबर से शो करते हैं। ऑक्टेन नंबर क्या चीज़ है कि अगर हमारे पास गैसोलीन है तो उसमें जो मेजर पोर्शन है कंपाउंड का वो 2 होंगे, नॉर्मल ऑक्टेन और आइसो ऑक्टेन। तो नॉर्मल ऑक्टेन और आइसो ऑक्टेन का मिक्सचर है, उसमें आइसो ऑक्टेन की जो परसेंटेज है उसे ऑक्टेन नंबर कहते हैं। ऑक्टेन नंबर क्वालिटी के डायरेक्टली रिलेटेड होता है। टेल से हम ऑक्टेन नंबर को बढ़ा देते हैं। टेल इस लिहाज से एंटी नॉकिंग एजेंट कहलाता है। ऑक्टेन नंबर जो है, टेल को जब हम यूज़ करते हैं
तो वो पोल्यूशन की वजह बनता है, और जब वो जलता है तो लेड ऑक्साइड बनाता है, वो हवा में रिड्यूस होकर मेटेलिक लेड में चेंज हो जाता है और फिर एग्जॉस्ट के ज़रिए से बाहर हवा में शामिल हो जाता है, जो कि लंग्स कैंसर की एक बड़ी वजह बनता है। ऑक्टेन ग्रेड्स जो हैं वो रेगुलर, मिड ग्रेड और प्रीमियम है। यहाँ पे ऑक्टेन नंबर 87% है, 87 है रेगुलर का, मिड ग्रेड का 89 है, प्रीमियम का 91 से 93 है। और अगर ऑक्टेन नंबर 100 होगा तो वो प्योर आइसो ऑक्टेन होगा, और इस तरह का फ्यूल आइडियल फ्यूल कहलाएगा। तो ये तो हमारा आज का लेक्चर था रिफॉर्मिंग के हवाले से। थैंक यू।